हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक फर्स्ट मतलब थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर्स को। देन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया बच्चों, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा अगर आपने पढ़ा है तो। ये एक्चुअली हम बात कर रहा है सी पी माइनस सी वी इज इक्वस टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वस टू आर। ठीक है, जानते हैं ना, सर मेयर्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार तो इस फॉर्मेट में पूछता है और कभी कभी वो डायरेक्ट ये रिलेशन को प्रूव करवाता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बट दो फॉर्मेट थे तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों मेंशन किए हैं। तो पहला फॉर्मेट जो है ये रहा, देखिए, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सी वी एंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब सी पी। ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, देन स्टेट एंड प्रूव हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है, बहुत बार पूछा गया है। राइट एंड डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिड्यूस डेल्टा एच इक्वस टू सी पी डेल्टा टी, 16 में एक बार इसका प्रूफ आया है। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन 1 टाइम्स। डिफाइन इन्वर्जन टेम्परेचर, देखिए अभी खाली इन्वर्जन टेम्परेचर इसने पूछा है 2016 में, बट ये इन्वर्जन टेम्परेचर बच्चों क्वेश्चन बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। जैसे यहाँ देखिए 2021 में भी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो कभी अकेले भी पूछ लेता है, मतलब सिंपल पूछ लेता है सिंगल वे में, बट कभी कभी वो कंबाइंड फॉर्म में पूछता है। फॉर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट डेल्टा एच इक्वल्स टू 0 प्रूव इट। ठीक है, 15 में आया है। डिड्यूस द रिलेशन डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से आप इसको प्रूव करेंगे। राइट अ नोट ऑन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डिटेल यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दो फॉर्मेट में है, एक तो सेम फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है और एक और फॉर्मेट है जो अभी आपको दिखेगा। डिटरमाइन द रिलेशन फॉर वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, डेरिवेशन है। सो थर्मोडायनेमिकली फॉर एन आइडियल गैस सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट में कह रहा था ना, सी पी एंड सी वी के बीच रिलेशन, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर के बीच में रिलेशन। अब वो आपसे वैसे पूछ ले या फिर आपको सीधे सीधे फॉर्मूला ये दे दे और उसको प्रूफ मांग ले। तो देखिए 3 टाइम्स तो ये आया है एंड 3 टाइम्स ये, तो लास्ट 12 ईयर में 6 टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देन एक्सप्लेन हीट ऑफ कंबस्टन, राइट नोट ऑन जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी दो फॉर्म में पूछा गया, कभी जूल थॉमसन इन्वर्जन टेम्परेचर साथ पूछा है और कभी अलग से पूछा है। तो 3 टाइम्स तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एंड 3 टाइम्स कितना टाइम्स था ये देखिए 1 टाइम यहाँ पर है। ठीक है, तो टोटल ये 4 टाइम्स हो गया। देन डिटरमाइन रिलेशन, ठीक है ये देख लिया। हाँ, व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, व्हाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज 13.7 किलो कैलोरी। ये वही क्वेश्चन मैं बताया ना आपको, अलग अलग फॉर्मूले में पूछता है। तो कहाँ गया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये है देखिए 11th क्वेश्चन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन खाली यहीं तक पूछा है, बट इसमें उसने थोड़ा सा और उसका एक्सटेंड कर दिया है। तो 4 टाइम्स तो यहाँ पर पूछा गया है एंड 2 टाइम्स यहाँ पे, तो ये ओवरऑल 6 टाइम आपको 12 ईयर में मिलेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किरचॉफ्स इक्वेशन, 2 टाइम्स आई है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द टर्म इंटरनल एनर्जी, डिस्क्राइब द टर्म हीट एंड वर्क इन डिटेल, define reversible and isothermal process, derive an expression for work done during an isothermal reversible compression of an ideal gas, expansion of an ideal gas। ठीक है, then describe the isolated closed and open system with suitable example। ठीक है, कभी खाली इसने सिस्टम्स को डिफाइन के लिए पूछा है, कभी ऐसे नाम के थ्रू पूछा है, तो क्वेश्चन रिपीटिंग मोड में है ये भी। एक न्यूमेरिकल है, 1 mole of an ideal gas is expanded reversibly from a volume of 4.56 meter cube to 9.12 meter cube at a constant temperature of 27 degrees Celsius. Calculate Q, W, delta E and delta H of this process. Determine the enthalpy of the reaction। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, वैल्यूज दे रखी हैं आपको, बॉन्ड एनर्जी का डेटा दे रखा है, एंथैल्पी पूछी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट फंक्शन,
ठीक है, पढ़ा होगा आपने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन पूछा है। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एक न्यूमेरिकल और है। डिस्क्राइब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन डिटेल, एंड एक न्यूमेरिकल और है। बच्चों न्यूमेरिकल्स आप देखें इसमें रिपीट नहीं हुए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वन टाइम वाले ही दिख रहे हैं मुझे ज़्यादातर, और वैसे भी बहुत कम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पूछे गए हैं। द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन मतलब ग्रेफाइट इज 716 किलोजूल पर मोल इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ बॉन्ड डेटा दे रखा है आर दिस रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, 2009 का क्वेश्चन है। देन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 इज 43 किलो जूल पर मोल, थोड़ा सा इसमें कुछ करेक्शन है, ठीक है। देन एंड दैट ऑफ N2 गैस इज 941.3 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH bond, NN bond is ammonia, and if delta H formation of ammonia is -460 kilojoule per mole. Clear है? Then if the heat of formation of methane at 298 Kelvin and at constant pressure is -17.89 kilocalorie, evaluate its heat of formation at constant volume. ठीक है, आपको CP दे रखा है, CV पूछा है, तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, CP और CV के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। देन एक लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ क्लियर? तो आपने देखा 30 क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे मिले हैं टोटल। 30 में से मैंने कुछ रिपीटिंग वर्ड में डिफरेंट फॉर्मेट में थे तो सब ऐड कर दिए, तो आप फिर भी 25-26 मान के चलिए, इतने क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। और उसमें से भी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वन टाइम वाले हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं, जैसे कि आपको अभी दिख रहा है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए और अपने बुक में, अपने जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसमें इसको टिक मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर उसके हिसाब से ही आप उस क्वेश्चन को प्रायोरिटी देंगे कि इसे कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है, क्योंकि और वो कितने बार आया है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस को करिए।